दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली और रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हड़कंप मच गया है। मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र का है, जहां कृष्णा नगर कॉलोनी गली नंबर 3 में रहने वाले राहुल नाम के युवक की मौत हो गई। मृतक राहुल की मां सरोज देवी ने अपनी बहू और उसके परिवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार राहुल और उसकी पत्नी मोनिका के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसके बाद मोनिका ने अपने मायके से अपने भाइयों अजय व मनीष और पिता वेदपाल को बुला लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मोनिका और उसके मायके वालों ने मिलकर राहुल के साथ न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि उसे खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया, जिससे राहुल की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और इंसाफ की मांग को लेकर पीड़ित परिवार मुरादनगर थाने पहुंचा है। मृतक की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बहू और उसके मायके वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हम उसी के रिगार्डिंग आए हैं। क्या नाम है आपके साले का? राहुल कुमार। और कहाँ रहते हो? ये जी चुंगी नंबर 3 पे रहता था जी। तो उसकी हत्या का पता कैसे लगा? हत्या का पता जी हमें हॉस्पिटल के थ्रू लगा। किस हॉस्पिटल में भर्ती कराया था? निवोक हॉस्पिटल में। निवोक हॉस्पिटल में। तो उन्होंने क्या बताया वहाँ पे? उन्होंने बताया है कि भैया ये मृत है, इसको ले जाओ उठा गए। हॉस्पिटल से हमारे पास फ़ोन आया उसकी वाइफ ने, और उसने कोई फ़ोन नहीं किया उसके घर वालों ने, वही खुद ही लेकर गए हैं और उन्होंने कुछ खाने में दिया है। हम पुलिस को लेकर गए थे तो वहाँ पे कुछ पैकेट पड़े मिले हैं घर के अंदर। तो आपका जो साला था वो अकेला रहता था परिवार में? हाँ, और लोग भी थे? नहीं, वो अकेला रहता था। वो और उसकी वाइफ के साथ दोनों लोग रहते थे। तो क्या करता था आपका साला? वो जी डॉक्टर था। डॉक्टर था। तो कहाँ क्लिनिक था कोई या किस अस्पताल में? क्लिनिक था जी मुरादनगर में। किस नाम से क्लिनिक था जी? राहुल कुमार के नाम से। राहुल कुमार के किस जगह था ये जी? इसके बम्बे वाली जो श्याम स्वीट है, इसके बराबर में। के बराबर में जो रास्ता जा रहा है। अच्छा, आप क्या लगते हैं? मैं छोटा भाई हूँ जी। क्या नाम आपका? मोहित कश्यप। मोहित कश्यप जी। तो आपको कब पता लगा? मेरे पास सर 8:30 बजे फ़ोन आया था। जो हमारे भैया की घरवाली हैं उनका फ़ोन आया था कि इन्होंने मेरे से लड़ाई हो गई है और मेरे घर वाले आ रहे हैं और वे मुझे लेके जा रहे हैं और मेरा तलाक करवा दियो। अब मैंने ज़्यादा सर ध्यान नहीं करा क्योंकि इनकी आपसी लड़ाई होती रहती है, कभी भी फ़ोन कर देते हैं। इसके बाद इन्होंने हमें किसी तरह का ये नहीं बताया कि इन्होंने जहर पिया है या हमने पिया है या कुछ भी हुआ है, कुछ हमें नहीं बताया। कब शादी हुई थी आपके भाई की? करीब सर 2018 के दिसंबर में हुई थी। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं सर, एक 6-7 साल का होएगा और एक 3 साल का होएगा। कहाँ से शादी हुई थी? सर दिल्ली से। तो कभी पहले भी झगड़ा था? हाँ सर, झगड़ा चलता रहता था। हमारे पापा 2021 में सर एक्सपायर हुए थे। उसके बाद उन्होंने पापा की दुकान के लिए और घर झगड़े के लिए अचानक एक दिन मम्मी घर पर नहीं थी तो मेरे साथ भी घर पर आके मार पिटाई करी थी। फिर मेरे भाई का लड़का हुआ था, उसका कुएं पूजन में भी मेरे साथ उसके ससुराल वालों ने लड़ाई करी थी। उनका ज़मीन को लेकर, दुकान को लेकर और जो घर का है उसको लेकर लड़ाई रहती है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पापा की दुकान और घर ले लिया था। उसके बाद भी वे हमारे घर के लिए और वैसे भी कभी भी मैं जहाँ भी मिलता हूँ मेरे पे सर लड़ाई झगड़ा वे करते रहते हैं। इसकी शिकायत आपने मुरादनगर थाने में लिखित में दे दी? सर जब लड़ाई उन्होंने मेरे साथ मोदी नगर करी थी 2022 के सर मार्च के टाइम उन्होंने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा घर पे करी थी रात के टाइम 11 बजे। तो सर हम चौकी में गए थे, उस टाइम हमारी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई थी। आज रात की जो हाँ सर, रात आपने एप्लीकेशन दे दी? हाँ सर, 112 पर सर कॉल कर दिया गया था सर, जिसमें कि वे बयान अलग अलग दे रहे हैं। उन्होंने सर किसी भी तरह का हमसे ये नहीं बताया कि तुम्हारा भाई मर चुका है और तुम आ जाओ। उन्होंने बस ये बताया कि तुम्हारा भाई जो है हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इसका जिम्मेदार आप हो। आपने जो पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस अधिकारी से मिले, आप क्या कहा? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन हमने क्या ही, उनकी वाइफ ने ये बोला है कि इन्होंने 5 बजे, जो पहले हमसे नहीं बताया कि 5 बजे जिसकी मृत्यु हुई है इसने खुद भी दोनों बच्चों को और मुझे भी वो चूहे मारने की दवाई पिलाई है। सर हम ये जांच चाह रहे थे कि जब चूहे मारने की दवाई सबने पी है, अपनी मर्जी से इन्होंने पी है, तो उन्हें या बच्चों को क्यों नहीं हो रहा? उनका मेडिकल करवाओ कि इन्होंने चूहे मारने की दवाई पी है या नहीं पी है। ये बात किसने बताई आपको कि चूहे मारने की दवाई? सर उनकी वाइफ ने, और उनके साथ जो है उन्होंने ये पुलिस को बयान दिया है। सर उनका कहना है कि वे 8 बजे, उनके ससुराल वाले 8 बजे पहुँचे, लेकिन जो उनके सामने पड़ोसी हैं वे बता रहे हैं, उन्होंने पुलिस को भी ये बयान दिया है कि इनके ससुराल वाले कल 4 बजे से इनके घर पे थे और जब इनके घर पर ससुराल वाला आए थे लड़का बिल्कुल ठीक ठाक था।
शाम 6 बजे कल मम्मी से बात हुई थी उनकी सिलेंडर को लेकर, दिन में मेरे से भी बात हुई थी, और शाम 8 बजे इन्होंने सिर्फ ये बताई कि हमारी लड़ाई हुई है, किसी तरह का वैसा कुछ नहीं बताया। आपका क्या नाम है? क्या बेटे से ने कभी बताया पत्नी के विषय में कि लड़ाई झगड़ा? उनमें लड़ाई कितनी बार, कभी पुलिस केस हुआ, मार कर गई, पिटाई करके। आपकी कब बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार 6 बजे के करीब कल शाम को। कल शाम। तो बेटे ने कुछ बताया इस विषय में? बेटे को बताने नहीं दिया, बस उन्होंने एकदम कहा मम्मी, और उसकी घरवाली ने झटको 15 रुपये झट छीन लिया, मुझे खूब आवाज़ आई, उनने बात नहीं करने दी मेरे बेटे को। अब फिर उसका फ़ोन बंद कर दिया, हमने कॉल मिलाई तो मिली नहीं, जब फ़ोन बंद कर दिया उन्होंने। अब क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन से? सर हम न्याय चाहते हैं। एक तो सर वे बोल रहे हैं कि जहर तीनों ने खाया था, तो सर उनकी चाहते हैं। सर दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि वे लेडीज़ बोल रही है मैं 6-7 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ और इसने मेरे पेट पे लात मारी थी, और सर वे बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर लात मारी है तो सर कुछ ना कुछ तो उनके इंजरी होनी चाहिए, और उन्होंने भी जहर खाया है तो सर उसकी भी जांच उनकी होनी चाहिए कि बच्चों ने उन्होंने जहर खाया है नहीं खाया। सर दूसरा वे बोल रही हैं कि मेरे घर वाले 8 बजे आए हैं घर पे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सर जो उनके पड़ोसी हैं वे कह रहे हैं 4 बजे से ये सब के सब घर पे ही हैं।